जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। मास में बहुत सी महत्वपूर्ण तिथियां पड़ती हैं जिनमें व्रत किए जाते हैं। शुक्ल द्वितीया को किया जाने वाला जो व्रत होता है उसे औदुंबर व्रत कहा जाता है। तृतीया को गौरी व्रत कहा जाता है। चतुर्थी को दुर्वा गणपति का व्रत कहते हैं। इसी चतुर्थी के व्रत को विनायक चतुर्थी का व्रत भी कहा जाता है। वहीं जो पंचमी पड़ती है उसे नाग पंचमी का व्रत कहते हैं। सौराष्ट्र में नाग पंचमी का जो व्रत होता है वह श्रावण कृष्ण पक्ष को संपादित किया जाता है। षष्ठी को पड़ने वाला जो व्रत होता है उसे सुपोदन व्रत कहते हैं। सप्तमी को शीतला देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए शीतला देवी व्रत किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी यानी 14 को देवी का व्रत करते हैं। देवी की प्रीति, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके लिए व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि को नक्त व्रत किया जाता है, यानी एक समय भोजन कर सकते हैं, ये भी देवी के लिए ही व्रत किया जाता है। दशमी की तिथि में आशा व्रत किया जाता है और द्वादशी को किया जाने वाला जो व्रत है वह श्रीधर व्रत कहला जाता है। ये इस दिन आप एकादशी को व्रत करके जब द्वादशी को पारण करते हैं तो उससे भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा को विसर्जन कर सभी स्त्रियों को सबसे पहले अपने भाई को उनके जीवन के, उनके स्वास्थ्य की रक्षा और उनके अच्छे भविष्य की कामना हेतु व्रत करना चाहिए। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है इसीलिए हम लोग पूर्णिमा की तिथि में मनाते हैं और इसी कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके बाद प्रथमा से अमावस्या की तिथि तक यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या की तिथि तक किए जाने वाले जो उपवास हैं उनके देवी देवता भी भिन्न भिन्न हैं। तो किस प्रकार से आपको किस देवी देवता का कौन सी तिथि है ये भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, इसकी भी जानकारी आप रखिए। प्रतिपदा को किए जाने वाला जो व्रत होता है उसके देवता है अग्निदेव, द्वितीया के देवता हैं ब्रह्मा, तृतीया की तिथि जो होती है उसकी देवी है माँ गौरी, चतुर्थी के देवता भगवान स्वयं श्री गणेश जी हैं यानी विनायक देवता हैं, पंचमी के देवता सर्प हैं इसीलिए हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, षष्ठी तिथि के देवता स्कंद देवता हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं, अष्टमी के देवता भगवान शिव हैं, नौवीं की जो देवी हैं वह दुर्गा है यानी नवमी तिथि की देवी जो है अधिष्ठात्री देवी वह देवी दुर्गा है, दशमी तिथि के देवता यमदेव हैं, एकादशी के जो देवता हैं वह है विश्वदेव, द्वादशी के देवता जो है वह हरिनारायण यानी भगवान श्री विष्णु स्वयं है, त्रयोदशी के देवता जो है वह है रतिपति कामदेव यानी कामदेव की तिथि जो है वह त्रयोदशी तिथि है, चतुर्दशी जो है पुनः एक बार भगवान शिव की तिथि हो जाती है, पूर्णमासी के जो देवता है वो है चंद्रदेव क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इस वजह से वह तिथि जो है चंद्रदेव को समर्पित है। और अमावस्या को किए जाने वाला जो व्रत होता है उस दिन जो आप पूजा पाठ करते हैं उसके अधिष्ठाता देवता या उसके आराध्य देव जो है वो आपके पितृ होते हैं। आपके और हमारे पितरों की जो तिथि है वह अमावस्या की तिथि है, इसीलिए अमावस्या की तिथि में पितरों के निमित्त किए जाने वाले पूजा पाठ बहुत विशेष महात्मा रखते हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने
प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।